और फिक्र में अब कुछ ऐसे वीडियोस की बात जिसने दिल्ली की रात काली कर दी। इन तस्वीरों में आधी रात दिल्ली को जलाने की साजिश है। कल रात जब आप सो रहे थे उस वक्त देश की राजधानी के एक हिस्से में पत्थर प्रेमियों की टोली पुलिस पर हमले कर रही थी। मजहबी नारे गूंज रहे थे। वीडियो बनाकर लोगों को हिंसा के लिए बुलाया जा रहा था। यह तैयारी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशासन को अतिक्रमण हटाना था। आपने सुबह से दिल्ली में ऑपरेशन तुर्कमान गेट के कई वीडियो देखे होंगे। शाम तक काफी डेवलपमेंट हो चुके हैं, इसलिए हम कुछ सवालों के साथ खबर की शुरुआत कर रहे हैं। सवाल है कि क्या अब वो वक्त आ चुका है जब अतिक्रमण हटाने के लिए आर्मी ले जानी पड़ेगी, सेना को लगाना पड़ेगा? अतिक्रमण हटाने के विरोध में उपद्रवियों को दंगा करने का लाइसेंस बांटने वाले हैं कौन? आखिर भारत में कोई अतिक्रमण धार्मिक या मजहबी कैसे बन जाता है? क्या अतिक्रमण को मजहबी चश्मे से देखा जाना चाहिए या सिर्फ यह देखा जाना चाहिए कि यहां पर बना हुआ स्ट्रक्चर वैध तरीके से बना है या नहीं बना है? एक प्रश्न यह भी कि अतिक्रमण को मजहब के नाम पर डिस्काउंट मिल सकता है? यह सवाल उन दंगा प्रेमियों और अफवाहों को फैलाने वालों के लिए है जो कानूनी एक्शन के खिलाफ हिंसा को रिचार्ज करना चाहते थे। आप वो 5 सबूत देखिए जब एक इशारे पर छिपकर बैठे पत्थरबाज अचानक सड़कों पर आ गए और पुलिस पर हमला बोल दिया। तेरी कसम वो भाग भाई वाह जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं वाह जीरा। और अब आपको दिल्ली को जलाने वाले कुछ कीवर्ड्स दिखाते हैं और बताते हैं कैसे वीडियो के जरिए मजहब के नाम पर आग लगाई गई। तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाया जाना था। 32 बुलडोजर 50 डंपर के साथ पुलिस एमसीडी की टीम यहां पहुंचे। कार्रवाई शुरू होने वाली थी। इससे पहले खालिद मलिक और सरफराज मियां जैसे लोगों ने वीडियो बनाए जिसमें लोगों से तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद के पास पहुंचने की अपील की गई और कहा इनकी रात काली कर दो। वीडियो में अफवाह फैलाई गई कि पुलिस प्रशासन वहां फैज़-ए-इलाही मस्जिद गिराने आई है। वीडियो में मुसलमानों के साथ जुल्म वाली जहरीली लाइनें बोली गईं और कहा गया कि कुछ भी हो जाए मस्जिद टूटने नहीं देनी। और फिर जब वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। अब वो वीडियो देखिए, एक एक चेहरा पहचानिए। इसमें अफवाहबाजों की पूरी पिक्चर। मेरे भाइयों ये देखो जो दरगाह फैज़-ए-इलाही का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो ये सबको। इस वीडियो के बाद दिल्ली में आग लगाने वाले वीडियो की सप्लाई अचानक तेज हो गई। दंगाई अपने बिलों से बाहर निकलने लगे और अफवाह फैलाने लगे। 2 और वीडियो आपके सामने रखते हैं कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखो ये 1 2 3 क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही होगा। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। जब ये वीडियो वायरल हो गए, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए तो पुलिस पर हमला किया गया। ये सब करीब आधे घंटे तक लगातार चलता रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने पत्थरबाज गैंग को खदेड़ा और फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ।
देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने आपको जो मस्जिद है उसके आसपास जो अतिक्रमण है वो हटाया हुआ नज़र आएगा। लगातार जो है बुलडोज़र यहाँ पर एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो बैरिकेड है वो आपको नज़र आएंगे और इसी तरह के कई बैरिकेड जो है वो मस्जिद के आसपास लगाए गए हैं। किसी भी शख्स को मस्जिद के आसपास जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो साफ नज़र आएगी। जो अतिक्रमण का हिस्सा था देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो पूरी तरह से हटाया जा रहा है। इसी तरह के तकरीबन 20 बुलडोज़र जो है वो यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए पहुँचे हुए हैं। काफ़ी तादाद में ट्रक जो है मलबा हटाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एमसीडी के डेमोलिशन शुरू होने के पहले 150, 150 के आसपास लोग इकट्ठा हुआ। फिर इनसे हमने बात की। बात करने के बाद बहुत सारे लोग चले गए। फिर भी थोड़ा लोगों ने इधर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। उसमें थोड़ा पत्थरबाजी भी हुई। तो पत्थरबाजी में 5 पुलिस कर्मियों को माइनर इंजरीज हुआ। और अब ये समझिएगा, असल में पुलिस प्रशासन तुर्कमान गेट इलाके में 32 बुलडोजर और 50 डंपर लेकर क्यों पहुंची थी और क्या अफवाह फैलाकर दिल्ली को जलाने की तैयारी की गई थी। जो फैज़े इलाही मस्जिद है उसके पास अवैध बारात घर को तोड़ना था, लेकिन वीडियो में बताया गया कि पुलिस वाले मस्जिद तोड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। मस्जिद के पास कुछ अवैध दुकानें थीं जिन्हें मिट्टी में मिलाया जाना था, लेकिन झूठ यह फैलाया गया कि फैज़े इलाही मस्जिद को गिराने के लिए तैयारी की जा रही है, जबकि गिराई जानी थी मस्जिद के पास अवैध तरीके से बनाई गई एक डिस्पेंसरी। और यह सब क्योंकि अवैध तरीके से बनाए गए स्ट्रक्चर्स थे, इसके लिए एमसीडी पहले ही नोटिस दे चुकी थी। मामला कोर्ट तक भी गया था, जहां मस्जिद कमेटी की हार हुई थी। मतलब एक्शन हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ। इसके बावजूद अफवाहें फैलाई गईं और हिंसा को अंजाम दिया गया। हालांकि बाद में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई रात करीब 1:30 बजे शुरू हुई, जो सुबह 7 बजे तक चलती रही। बुलडोजर एक्शन के बाद अब उन दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन लिस्ट लंबी है। इसमें अदनान, समीर, आदिल कासिफ और मोहम्मद कैफ जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस की लिस्ट में मोहम्मद अरीब, उजैफ, आजिम और इरफान भी हैं। अब सोशल मीडिया पर मौजूद एक एक वीडियो से दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की पहचान में लगी हुई है। जो कोर्ट ये कह रहे थे हम बस ये हिस्सा तोड़ेंगे, तो इन्होंने तो वो भी हिस्सा तोड़ दिया। जो ऑर्डर नहीं थे वो भी हिस्सा तोड़ा इन्होंने। रात में आंसू के छोड़ के फायदा उठाया, पब्लिक को भगाया और काम दिखा दिया सारा उन्होंने। और ये पत्थरबाजी कह रहे हैं, पत्थरबाजी भी इन्हीं के लोग थे। हाँ, यहाँ कौन लोग थे? ड्रेस में थे? कौन थे? अब वो यही बताएंगे कौन सा ड्रेस में थे। दूसरी बात ये है कि हमारे जो लोग यहाँ थे जो कागज मांग रहे थे, कोर्ट के कागज दिखाइए आप, ये वो दिखाइए जो तुम्हारे पास ऑर्डर हो, तो वो उन लोगों को भी जेलों ने पकड़ के बंद कर दिया। मुसलमान की सूरत देखी और पत्थरबाजी चिपका दी इसके साथ। इल्जाम लगाया ये इल्जाम हमेशा से लग रहा है, यूपी से लगते लगते दिल्ली तक आ गया। हमारे एसएसपी साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे कि आप चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा कोर्ट के आदेश से जो हो रहा है वो एज पर लॉ होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गलियों से पत्थरबाजी होना चालू हो गई थी। रोड से सामने जो रोड टूटा हुआ था सीवर लाइन वाला, वो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, छोटे जैसे आता है वैसे मारे। बड़ा पत्थर मेरे सर बैक में इंजरी है, यहाँ पे रीढ़ गड्डी में। फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके साहब के साथ चले गए थे। हाँ, लोग सड़कों पे थे सर, काफ़ी लोग थे, कम से कम 2-2.5 के आसपास 2-2.5 हज़ार के आसपास लोग थे। जी काफ़ी देर तक कंट्रोल करने की कोशिश की। बाद में कुछ ऐसे ही शरारती तत्व थे जो नहीं समझ रहे थे। दिल्ली हिंसा की साग से अब सियासी धुआं किस तरह उठ रहा है, ये भी देखिए। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पथराव किया, जो गलत है।
कानून सम्मत तरीके से हो रहे काम को रोकना ठीक नहीं है और जिन्होंने इसे रोका है और पथराव किया है उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पहचान की जा रही है, 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ज़मीन जो है 123 प्रॉपर्टी में आती है और ये तुर्कमान गेट का मसला है और ये मस्जिद है। मस्जिद के बराबर में जो ज़मीन है वहाँ पर किसी टाइम में जगह थी और वो वक्फ की ज़मीन है और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। कोई भी एक आदमी आता है और ये कहता है कि ये जो है मस्जिद बराबर में, मस्जिद के बराबर में या मस्जिद अवैध बना रखी है, ईदगाह अवैध बना रखी है और उसको MCD तोड़ देती है। और MCD रात को ऐसा क्या था, वहाँ पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहाँ से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।